किसी ने सोचा नहीं था एक दुख से हम निकल नहीं पाएंगे, तब तक दूसरा दुख भी हमें इतनी जल्दी देखना पड़ेगा। जैसा कि हमारी बकरी ने परसों 2 बच्चों को जन्मा था, जिसमें से एक अगले दिन ही खत्म हो गई थी। हम उसे दफनाकर घर वापस आ गए, मगर बकरी की तबीयत ठीक ना होने के कारण चाचा इसके लिए रात को ही दवाई ले आते हैं और इसे खिला भी देते हैं। मगर ना जाने क्यों रात भर में इसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, जिससे सुबह ही डॉक्टर को बुला लेते हैं और वो इसे 2 इंजेक्शन लगाकर कुछ दवाइयां लिखते हैं और कहते हैं इसको सर्दी की शिकायत है, इसको ढककर रखो। इसके थन में काफी ज्यादा सूजन थी, जिसके कारण ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। चाचा लिखी हुई दवाइयां ले आते हैं और खिला भी देते हैं, मगर दोपहर को इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है। ये सांस लेते वक्त जोर जोर से आवाज निकालती है, ये अपनी जीभ भी बाहर निकालने लगती है और कुछ ही देर में बकरी भी हमें छोड़कर चली जाती है और अम्मा रोने लगती हैं, क्योंकि अम्मा को उससे बहुत ज्यादा लगाव था। चाचा को बुलाकर इसे साइकिल में बांधकर हम इसे भी वहीं दफनाने चल देते हैं जहाँ कल इसकी बच्ची को दफनाया था। सोचा नहीं था इतनी जल्दी हमें 2 पशु रूपी सदस्यों को खोना पड़ेगा। अभी तो ठीक से 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे। लौटकर घर आता हूँ तो अम्मा इसे बुआ के घर छोड़ने के लिए कहती हैं वहाँ और बकरियों के साथ ठीक से रह पाएगी और ये भी शांत शांत है जब से इसकी माँ गई है, क्योंकि अब ये यहाँ अकेली रह गई है। तो चाचा इसे मोटरसाइकिल से लेकर चले जाते हैं और अम्मा मुझे इसके बारे में बताती हैं कि कुछ दिनों पहले ही ये 4 साल की हुई थी और खरीदने वालों ने इसके 15,000 दाम लगाए थे और निराश होकर कहती हैं अब मैं कभी बकरी नहीं पालूंगी।